गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और अब मैं वॉक कर रही हूँ। वैसे मैं उठी तो 4 बजे से हूँ, पर जो बाबू है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसी में लगे थे हम लोग। उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी मॉर्निंग में, और अब थोड़ा टहल रहे हैं। नींद भी नहीं आई, मैंने सोचा सो लेती हूँ, नींद भी नहीं पूरी हुई है, पर ठीक है, 4 घंटे सोई हूँ, दिन में कवर हो जाएगा। और अब मैंने सोचा थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। देखिए हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये देखिए, ये मेरे पार्क का व्यू है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेरी आवाज़ देखने को मिली होगी। तो ये वो एरिया है जहाँ पे मैं वॉकिंग कर रही थी। काफ़ी पीसफुल जगह है ये, मुझे काफ़ी पसंद आती है ये जगह। मतलब आप स्टडी के लिए तो बेस्ट प्लेस है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर इसको रेटिंग देनी हो तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। देखिए, जब हम अपने आसपास ऐसी चीज़ों को देखते हैं, आपने देखा होगा पीछे गिलहरी दिखी थी और फिर ये बगुला। मतलब ये बगुला रेयरली देखने को मिलता है, ये सब तालाब के किनारे देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पे 2-3, ज़्यादा तो नहीं पर 2-3 आ जाते हैं पार्क में, और अपना जो भी वो खाते हैं कीड़े मकोड़े, वो खोज के खाते रहते हैं। तो ये देखिए, ये मैं एक्सरसाइज कर रही थी। आफ्टर वॉकिंग मैं एक्सरसाइज करती हूँ और यहीं पे मैट बिछा लेती हूँ, क्योंकि पार्क में थोड़ा गीला था घास, तो वहाँ पे बैठ के करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं यहाँ कर रही थी। और पीछे साहब भी हैं, आपको देखने को मिला होगा, वो भी आ जाते हैं पीछे पीछे एक्सरसाइज करने। कर तो नहीं पाते हैं क्योंकि अभी वो बहुत ही छोटे हैं, पर कोशिश करते हैं। और योगा प्राणायाम, ये जो 3 एक्सरसाइज होती है, ये आपने नाम तो सुना होगा, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, और जो इसी में मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अनुलोम विलोम, ये आपको ज़रूर करना है। मैं यही कहूँगी कि अपने 10 मिनट तो मॉर्निंग में डेली दीजिए इन तीनों को करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सब कहते हैं मेमोरी शार्प भी होती है, और लोगों का कहना हम क्यों माने, आप करके देखिए, ठीक है। इन तीनों को ज़रूर करिए। और ये देखिए, यहाँ पे दीदी की भी एक्सरसाइज चालू हो गई है। आपको बताया था मैंने कि दीदी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं जो लेट के करनी होती हैं, और किसी का सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो इसी वजह से वो अकेले कर नहीं पाती हैं, पर देखिए कैसे अकेले कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं करने की। और इस एक्सरसाइज में क्या होता है, ये जो पिलो है वो पैर के नीचे रखनी होती है, फिर कमर के नीचे रखनी होती है, तो एक लोग चाहिए होता है साथ में। पर ठीक है, वो देखिए कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए करना पड़ता है। देखिए, आप कितने दिन पेन किलर खाएंगे, पर डे तो आप खा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि कितने हेल्थ इश्यूज़ होते हैं पेन किलर खाने से। और ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट स्लॉट जो स्टडी का था वो 7:30 बजे स्टार्ट हो गया था। आफ्टर योगा एंड प्राणायाम मैं नहाई, और नहा के फिर मैं अपनी चाय बना के टेबल चेयर पे बैठ गई थी। खैर अभी नाश्ता नहीं बना था। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ काम नहीं करती, क्योंकि मम्मा को बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है बाबू की वजह से, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ, नो डाउट। किचन की मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी काम करती हूँ किचन में, और बस दिमाग में रहता है कि जल्दी से ख़त्म करो और फिर पढ़ने बैठ जाओ, या फिर जो भी, ठीक है। और आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक न्यूज़ मुझे देखने को मिली है कि बीएड जो है, जो 2014 तक, आपको पता ही होगा, जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, उसने 2014 तक जो बीएड था वो 2014 में बंद हो गया था, ठीक है। 2014 तक 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम चलता था। बट अब क्या हो रहा है, अब यही एनसीटीई ये 1 ईयर प्रोग्राम को लागू करने की बात कर रहा है। आपको पता ही होगा, अगर आप बीएड से थोड़ा बहुत जैसे या करना चाहते हैं लाइफ में, या कर चुके हैं, या कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप ज़रूर उसके बारे में सर्च कर रहे होंगे, जानकारी चाहते होंगे। तो मैं बता दूं, बीएड 3 तरह का होता है। एक तो 4 ईयर का होता है, एक 2 ईयर का, और एक 1 ईयर का प्रोग्राम था जो 2014 में बंद कर दिया गया था। लेकिन रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि ये जो है चालू होगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं है बट होगा। तो जो 4 ईयर का प्रोग्राम था वो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो 2 ईयर वाला है वो आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद जो है आप उस बीएड के प्रोग्राम को कर सकते हैं। और जो 1 ईयर का था वो पीजी के बाद आप कर सकते हैं। तो आपके आसपास जो भी लोग हों बीएड करना चाहते हो, आप उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिए कि हाँ, आप पीजी के बाद भी बीएड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पीजी के बाद बीएड 2 साल का करना बहुत टाइम टेकन है। तो 2 पीजी के बाद अगर आप करते हैं तो
ऑफ कोर्स ये तो बात सच है कि अगर आप पीजी किए हैं तो यूजी आपने किया ही होगा, तो पीजी करने के बाद आप 1 ईयर का ही बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। पर अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, न्यूज़ आई है तो पक्का साल के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आज का टॉपिक मेरा ये देखिए, दीदी का फर्स्ट स्लॉट जो है स्टार्ट हो गया है, वो अपनी चाय के चुस्के के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट की थी। आपको मैंने पहले ही बताया था दीदी का फर्स्ट स्लॉट ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद बाबू का होमवर्क कराना, खाना बनाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। उसके बाद की पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है रेगुलरिटी में। पर आपको आगे देखने को मिलेगा कि हम जो है चैलेंज लेंगे और उसको फॉलो करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियोस देखते हैं, हम देखते हैं वीडियोस लोग देख रहे हैं, और सिर्फ देखकर चले जाना ही अच्छी बात नहीं है। हमें भी लगता है कि क्या हमारा कंटेंट इतना बेकार है, पर अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है हमारे वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। जैसे होता नहीं है, आपका एक नंबर अगर एक्स्ट्रा हो जाता है क्लास में तो आपको जितनी खुशी मिलती है उतनी खुशी हमें आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मिलती है। और बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग के, एक बहन का कल मैसेज आया था कि जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो उनको मैंने आंसर कर दिया है। आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा और देखिएगा, छोटे छोटे चैलेंज लेके होपफुली आप कर लेंगी और आपका जो टारगेट है आप उसमें कामयाब भी होंगे। ऑल द बेस्ट उसके लिए। और आज का टॉपिक मेरा ये है कि रिवीजन कैसे करें। देखिए एग्ज़ाम सारे नज़दीक हैं और बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात ये है कि हम जो है रिवीजन नहीं करते, या फिर जब एग्ज़ाम आ जाता है 10 दिन बचते हैं तो सोचते हैं क्या करें, कैसे करें, अभी तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि अभी जैसे जो आर या टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो तो होने वाला है, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। अभी उसका एडमिट कार्ड आ गया है, तो मैं आर और टीजीटी पीजीटी के लिए बताना चाहूँगी, या फिर उन एग्ज़ाम्स को के लिए कहूँगी कि जिनका साल भर के बाद एग्ज़ाम है या फिर 5-6 महीने टाइम है आपके पास। उसके लिए मैं ये कहूँगी अपने टॉपिक को पढ़िए। जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, आप संडे को पूरा रिवीजन के लिए रख दो यार। संडे को कुछ नया आपको पढ़ना ही नहीं है, कोई भी दिन हो आप पर डे कुछ नया करिए। एक चैप्टर पढ़िए, आपका 2 दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है, पर आपको संडे को सिर्फ रिवाइज ही करना है, ठीक है। और कुछ लोग का ये क्वेश्चन होता है कि यार मेरा फ्रेंड तो सिर्फ 30 मिनट में रिवीजन कर लेता है और मुझे तो घंटों लग जाते हैं रिवाइज़ करने में एक चैप्टर। तो बस मैं यही कहूँगी कि सबकी मेमोरी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। देखिए जो 30 मिनट में रिवीजन करता है उसमें और आप में क्या डिफरेंस है। उसमें यही डिफरेंस है कि वो जब रोज़ चैप्टर को पढ़ता है तो तुरंत का तुरंत विदिन 5 मिनट आप चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर रिवीजन करते हैं ना तो वो काफ़ी जल्दी रिवाइज़ होता है। मैंने करके देखा है, आप ज़रूर करिएगा कि अगर आप चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और 10 मिनट रखिए उसके बाद उसके रिवीजन के लिए, तब दूसरा चैप्टर या दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं आपका वो चीज़ काफ़ी जल्दी, मतलब बहुत कम टाइम में आपको रिवाइज़ होगा। और फिर संडे को तो रखिए ही, ऐसा करिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम हमारा बहुत नज़दीक होता है तो हमारे अंदर एंजाइटी, एक फ़ियर बैठ जाता है कि अरे अब क्या होगा, उससे हमारी तबीयत भी बिगड़ सकती है। इसलिए अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अभी से क्यों ना हम प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। सिलेबस आपका एग्ज़ाम जब भी हो, सिलेबस उस एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आपको कंप्लीट कर लेना है एनी हाउ। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे सैम्पल पेपर होंगे, ये 10th और 12th के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि सबका एग्ज़ाम यार साल में एक बार होता है, उन लोग का तो साल में एक बार होता है। और उनको क्या है, जब उनका फ़ेब में एग्ज़ाम होता है तो उनको दिसंबर तक एनी हाउ, वैसे स्कूल वाले भी कर देते हैं ऐसा, सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद सिर्फ सैम्पल पेपर और टेस्ट पे ध्यान देना है। क्या करना है आपको, सैम्पल पेपर और टेस्ट पे ध्यान देंगे, और रिवीजन जो आपका अगर खुद के नोट्स बनाए हैं तो आप उसको भी साथ में लेके चलें। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को विजुलाइज कर पाएंगे। मैं मैथ की बात बताती हूँ, अगर आप रिवीजन में पूरे चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं और एक क्वेश्चन जो, एक टॉपिक या एक क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है वो आप बार बार उसको कर ले रहे हैं, तो उसको करने में टाइम ज़ाया ना करें। बल्कि आपको पता है, सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपसे कौन सा टॉपिक नहीं होता, कौन सा क्वेश्चन नहीं होता। जिस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पे करें, बल्कि ना कि जो कर ले रहे हैं उसको भी रिवाइज करते रहिए। ये फुल ऑफ टाइम वेस्ट है, ठीक है। अपने टाइम को ऐसे मैनेज करिए। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैं ये बताऊंगी कि डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी लाइफ का हैक है, कि उसको हटाना है यार हमें अपनी लाइफ से। क्या होता है कि
यूट्यूब पढ़ाई के लिए होता है। एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब पे ही करते हैं, तो यूट्यूब पे भी आपको ऐसे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जो आपका समय खींच ले रहे हैं, ठीक है। आप उसमें इंटरेस्टेड हो जा रहे हो, ना चाहते हुए आप उसको देख रहे हो। तो आपको क्या करना है, आप दूसरी आईडी लॉगिन करिए, सिर्फ उसमें पढ़ाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह से अपनी पढ़ाई को चालू रखिए। इससे क्या होगा कि जो फालतू के वीडियोस आपकी फ़ोन में यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं उससे आप बचे रहें। ये देखिए 4.5 घंटे की स्टडी हुई थी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।